अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः। अर्जुन उवाच जायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। ज्ञान जोग ଓ କର୍ମ ଯୋଗର ବୈଷମ୍ୟରେ ବିମୁଗ୍ଧ ଚିତ୍ତ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଏ ଉଭୟର ଅଭେଦ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଇବା ନିମନ୍ତ କର୍ମଯୋଗ କହୁଛନ୍ତି। ଏପରି ଭଗବାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ 12 ପ୍ରଭୃତି ଶ୍ଲୋକ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଥମେ ମୋକ୍ଷ ସାଧନ ବିଷୟରେ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନର, ତତ୍ପରେ 29 ଶ୍ଲୋକ ଆଦି ଶ୍ଲୋକ ମାନଙ୍କରେ ନିଷ୍କାମ କର୍ମର ଉପଦେଶ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଏ ଉଭୟ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଟି ମୁଖ୍ୟ ବା କେଉଁଟି ଗୌଣ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରି କହୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରେ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନୀର ନିଷ୍କ୍ରିୟତ୍ୱାଦି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ 72 ଶ୍ଲୋକରେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଫଳର ପ୍ରଶଂସା କରି ଉପସଂହାର କରିବାରୁ ବୁଦ୍ଧି ଓ କର୍ମ ମଧ୍ୟରୁ ବୁଦ୍ଧିର ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଭିମତ ଏହା ମନେ କରି ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ, ହେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ, ହେ କେଶବ, ଯଦି କର୍ମ ଅପେକ୍ଷା ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଏହା ହିଁ ତୁମର ଅଭିମତ, ତେବେ ଏ ହିଂସାତ୍ମକ କର୍ମରେ ବା ଯୁଦ୍ଧରେ ମତେ କାହିଁକି ଲଗାଉଛ? व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। द्वितीय अध्याय 30 ଶ୍ଲୋକରେ ତ କର୍ମର ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ କହିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କେତେବେଳେ କର୍ମର ଓ କେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରଶଂସା କରି ମିଶ୍ରିତ ବଚନରେ ମୋର ବୁଦ୍ଧିକୁ ଗୋଳମାଳିଆ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ କଥା ନିଶ୍ଚୟ କରି କୁହନ୍ତୁ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଶ୍ରେୟ ବା ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବି। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଉବାଚ ଲୋକେସ୍ମିନ୍ ବିବିଧା ନିଷ୍ଠା ପୁରା ପ୍ରୋକ୍ତା ମୟା ନଘ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनां। एहार उत्तर देवाकु जाय श्री भगवान कहउचंती, हे अनघ, ए जगतरे शुद्ध ओ अशुद्ध अंतःकरण विशिष्ट विविध अधिकारी संबंधरे दुई प्रकार निष्ठा बा मोक्ष परता ମୁଁ ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ କହିଛି। ପ୍ରକାର ଦ୍ୱୟ ଯଥା ସାଂଖ୍ୟ ମାନଙ୍କର ସାଂଖ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁଦ୍ଧାନ୍ତକରଣ ବିଶିଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଭୂମିରେ ଆରୋହଣାର୍ଥୀ ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧିକାମୀ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ବା ଯୋଗୀ ମାନଙ୍କର କର୍ମଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ନିଷ୍ଠା। ନ କର୍ମଣା ମନାରମ୍ଭା नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। अतएव सम्यक चित्त शुद्धि निमित्त ज्ञानोत्पत्ति पर्यंत वर्णाश्रमोचित कर्म करिवा विधेय, नतुवा चित्त शुद्धि बिना ज्ञानोत्पत्ति हेब नहीं। एथिपाई कहउचंती, कर्म न करि केही नैष्कर्म्य ज्ञान लाभ करि पारे नहीं। आउ चित्त शुद्धि बिना केवल कर्म त्याग रे सिद्धि लाभ हुए नहीं। नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृतुं कार्यते ह्यवसः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। कर्म संन्यासर अर्थ कर्म रे अनासक्ति मात्र, प्रकृत कर्म त्याग नुही। कारण संपूर्ण कर्म त्याग असंभव। एथि निमित्त कहउचंती
ज्ञानी बा ज्ञान कौनसी व्यक्ति क्षण मात्र सुद्धा कर्म न करी रही पारे नाही काहींकि ना प्रकृतिजात गुण रे समस्ते अवश होई कर्म करती। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। अज्ञ कर्म त्यागी को निंदा करुछन्ति। जो व्यक्ति कर्मेन्द्रिय मानंकु दमन करी मने मने इंद्रिय भोग्य विषय सबको चिंता करे सेही मूर्ख कपटाचारी बोली कथित हुए। जस्मिन्द्रियाणि मनसा नियम्यारहतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोग मसक्तः स विशिष्यते। एतद् विपरीत अर्थात ज्ञानी कर्मकारी श्रेष्ठ एथिपाई कहउछन्ति हे अर्जुन जे ज्ञानेन्द्रिय मानंकु मने मने संजत करी कर्मेन्द्रिय द्वारा कर्मयोगर अनुष्ठान करन्ति फलाभिशून्य होई सेही व्यक्ति श्रेष्ठ होइथान्ति अर्थात चित्त शुद्धि वशतः से ज्ञानवान हुवन्ति। नियतं कुरु कर्मत्वं कर्मज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रापि च ते न प्रसिद्धेद कर्मणः। तुम्हें इंद्रिय मानंको संयम करी नियमित कर्म कर काहींकि ना कर्म न करिवा अपेक्षा कर्म करिवा उत्तम। सब प्रकार कर्म परित्याग कले तुमर शरीर यात्रा निर्वाह बनाई। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। सांख्य माने बंधन बोली समस्त कर्म परित्याग करने को कहती। यह निवारण पाई कहउछन्ति हे अर्जुन यज्ञ पाई परोपकार पाई जो कार्य करा जाए ताहा भिन्न अन्य कर्म रे लोके बांधी हुअन्ति। अतएव यज्ञ निमित्त अनासक्त होई कर्म कर से कर्म रे बंधन नाही। सहजज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविस्वध्व वेशगोस्तिष्ठ कामधुकुम्। प्रजापतिंक वचनानुसारे कर्मकर्ता जे श्रेष्ठ ताहा चारोटी श्लोक रे कहउछन्ति। सृष्टिर प्रथमरु प्रजापति ब्रह्मा यज्ञ सहित ब्राह्मण प्रभृति प्रजा मानंकु सृष्टि करी यह कहिछन्ति एही यज्ञ द्वारा तुम माने उत्तरोत्तर बुद्धि लाभ कर यह तुम मानकर अभीष्ट फल प्रदयु। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। यज्ञ सबु किपरि अभीष्ट फल प्रदान करन्ति ताहा कहउछन्ति। एही यज्ञ द्वारा तुम माने देवतांको आहुति देई संतुष्ट कर सेही देवता माने तुम मानंकु वृष्ट्यादि द्वारा संतुष्ट करंतु। एही परि परस्पर संतोष साधन द्वारा तुम माने परम कल्याण प्राप्त हो। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैर्दत्तान् प्रदायैभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव स। कर्म न करिवार दोष कहउछन्ति। देवता माने यज्ञ रे संतुष्ट होई वृष्ट्यादि द्वारा तुम मानंकु अभिलषित भोग्य पदार्थ सबु प्रदान करी। अतएव सेमानंक प्रदत्त द्रव्यादि पंच यज्ञ द्वारा सेमानकु न देई जे निजे भोग करे से चोर बोली जानिबो। यज्ञ शिष्टासिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः
भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। यज्ञ कार्य माने ही श्रेष्ठ एथिपाई कहउचंती वैश्वदेव प्रभृति यज्ञर अवशिष्टान्न भोजी साधु माने पंचसूनाधिकृत समस्त पापरु मुक्त हुअन्ति। किंतु जेउमाने केवल आपणार निमित्त अन्नादि पाक करन्ति सेही दुराचारी माने केवल पाप भोग करन्ति। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। जगत चक्र प्रवृत्तिर हेतु बोली कर्म कर्तव्य ए तीनोटी श्लोक रे या कुहा जाउछि। प्राणी माने शुक्र शोणिता आदि रूप रे परिणत अन्नरु उत्पत्ति हुअन्ति। वृष्टिरु अन्नर उत्पत्ति, यज्ञरु से वृष्टिर उत्पत्ति एवं कर्मरु यज्ञ अर्थात भूत मात्र सेवा उत्पन्न हुए। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। कर्म प्रकृति उत्पन्न, प्रकृति परम ब्रह्म ठारू उत्पन्न अतएव सर्वव्यापी परम ब्रह्म सर्वदा यज्ञ रे प्रतिष्ठित अछन्ति। एकमात्र यज्ञ रूप उपाय रे परम ब्रह्म प्राप्त हुअन्ति। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति। प्राणीमानंकर पुरुषार्थ साधन निमित्त परमेश्वर कर्मादि चक्र को प्रवर्तन करिसंती। जे एहा न करे ता जीवन वृथा। एथिपाई कहउचंती हे पार्थ ए संसार रे जो व्यक्ति ए प्रकार प्रचलित कर्म चक्र अनुसरण न करे सेही पापमय जीवन ओ विषय भोगरत व्यक्तिर जीवन धारण वृथा अटे। जस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। मूढ़ मानंकर चित्त शुद्धि निमित्त कर्मयोग कही ज्ञानर कर्मरे अप्रयोजनीयता कहउचंती। जहार केवल आत्मारे प्रीति आत्मारे तृप्ति एवं आत्मारे संतोष ताहार कर्मानुष्ठान आवश्यक नहीं। नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। ए विषय रे कारण निर्देश करुछंती। एही संसार रे आत्मवित लोकर कर्म करिवारे किछि पुण्य हुए नहीं बा विहित कर्म न करिवारे किछि पुण्य हुए नहीं। मुक्ति विषय रे से एही समस्त जगत रे काहारी आश्रय ग्रहण करन्ति नाही। तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर अशक्तो याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। ईदृश ज्ञानी व्यक्तिर कर्म रे प्रयोजन नाही किंतु अन्यर अछि। अतएव तुमे कर्म कर एथिपाई कहउचंती। तेणु फल कामना रहित हुई अवश्य कर्तव्य विहित कर्म कले पुरुष मोक्ष प्राप्त हुए। कर्मण्येव हि संसिद्धि मा स्थिता जनकादयः लोक संग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। ए विषय रे साधु मानंकर आचरण प्रमाण स्वरूप निर्देश करुछंती। जनक प्रवृत्ति महात्मा माने कर्म करी
अर्थात शुद्ध सत्व होई संसिद्धि अर्थात शब्द ज्ञान प्राप्त होइसंती। जदि तुमे निजको ज्ञानी बोली मने कर तथापि तुमर कर्माचरण मंगलकर अटे। मनुष्य मानंकर स्वधर्म रे प्रवृत्ति जन्माइवा पाई मध्य तुमर कर्मानुष्ठान करिवा उचित। जदाचरति श्रेष्ठ तत्तद्देवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। कर्म करिवाको हेले जेपरि लोक संग्रह हुए ताहा कहउछन्ति। श्रेष्ठ व्यक्ति जहा जहा करन्ति इतर लोक माने सही कर्म करन्ति। श्रेष्ठ व्यक्ति जहाको प्रमाण बोली कहन्ति अन्य लोक माने ताहा अनुसरण करन्ति। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तमवाप्तव्यम् वर्त एव च कर्मणि। ए विषୟରେ मु निजे दृष्टांत ଏହା କହୁଛନ୍ତି। हे पार्थ मोर कौनसी कर्तव्य ନାହିଁ, कारण ए त्रिभुवନରେ मोर अप्राप्त बा प्राप्ति योग्य किछि ନାହିଁ, तथापि मु कर्म करुछि। यदि ह्यहं न वर्तेयं यातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। कर्म न कले लोक नाश हेब यह प्रमाण करुछन्ति। हे पार्थ यदि मु अनलस होई कदाचित कर्मर अनुष्ठान न करे तेबे समस्ते सबु प्रकार रे मोर पथकु अनुसरण करिवे। उच्छिदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम् शंकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामि मः प्रजाः। सेथिरे कोन हुई ताहा कहउछन्ति। जदि मु कर्म न करे तेबे ए लोक माने कर्मलोप हेतुरु उच्छन्न हेबे, ताहेले मु वर्ण शंकर मानंकर कर्ता हेबि। एपरि सबु प्रजा मानंकु मलिन करिदेबि। शक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वांस तथा सक्त चिकीर्षुर्लोक संग्रहम्। अतएव लोक शिक्षा पाई सेमानंक प्रति कृपा परवश होई आत्मविद लोकर कार्य करिवा उचित। एथिपाई कहउछन्ति हे भारत अज्ञ माने कर्म फलाकांक्षी होई जेपरि कर्म करन्ति, ज्ञानी माने अनासक्त होई लोकमानंको स्वधर्म रे प्रवर्ताइवा अभिप्राय रे सेपरि कर्म करिवे। न बुद्धि भेदम जनयेत् ज्ञानाम कर्म संगिनाम योजयेत् सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरन्। तेबे कौन कृपा करी समस्तंकु तत्वज्ञान देवा उचित? याहारी उत्तर रे कहउछन्ति ज्ञानी माने कर्म रे आसक्त मूर्ख मानंकर कर्म विषय रे मतभेद जन्माइबे नाही, बरं निजे अवहित होई समस्त कर्म अनुष्ठान करी सेमानंको कर्म रे प्रवर्ताइबे। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमीति मन्यते। यदि ज्ञानी को कर्म करिवाकु हुए तेबे ज्ञानी ओ अज्ञ ए दुहिंक मध्य रे प्रभेद कौन? यार उत्तर दुईटी श्लोक रे कहउछन्ति। कर्म सबु प्रकृतिर गुण अर्थात इंद्रिय द्वारा सर्वतोभाव रे संपादित होइताए, किंतु अहंकार रे विमूढ़ चित्त व्यक्ति मु ए सब काम करूछि बोली मने करे। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। किंतु आत्मतत्वज्ञ व्यक्ति एहिपरि मने करे नाही। एथि निमंते कहउछन्ति हे महाबाहो गुण कर्म विभागर तत्वज्ञानी पुरुष इंद्रिय मानंको
इंद्रिय मानक द्वारा विषय मान संपादित हेउची यह जानी निजको कर्ता बोली अभिमान करंती नहीं। प्रकृते गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान् कृत्स्न विदो मंदान् कृत्स्न बिर्न विचालयेत् न बुद्धि भेदम जनयेत् यार उपसंहार करी कहउछंती जेउमाने प्रकृतिर गुण रे अर्थात सत्वादि द्वारा सम्यक रूपे मोहित होई इंद्रिय एवं इंद्रिय कार्य आसक्त होती सही मंदमती अल्पज्ञ व्यक्ति मानंकु तत्वज्ञानी व्यक्ति माने विचलित करिवे नहीं। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसाम् निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वर। अतएव तत्वविद मानंकर कर्म करिवा मध्य उचित। तुमे तो अद्यापि तत्वविद होई ना, तेणु कर्म मोठारे समर्पण करी मु अंतर्जामींकर अधीन होई कर्म करुची, मोर निजर कौनसी कर्म नाही एपरि बुद्धि रे निष्काम ओ ममता शून्य होई शोक परित्याग पूर्वक युद्ध कर। ये मे मतमिदं नित्य मनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। एपरि कर्मानुष्ठानर गुण कहउछन्ति जेउ मनुष्य माने श्रद्धावंत होई ओ असूया परवश न होई एई मोर मत सर्वदा अनुष्ठान करन्ति सेमाने कर्म कले मध्य ज्ञानी परि समस्त कर्मरु मुक्ति लाभ करन्ति। ये त्वेतदव्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढांस्तान् विद्धि नष्टान चेतस। अन्य प्रकार कले जे दोष हुए ताहा कहउछन्ति, किंतु जेउमाने असूया परवश होई मोर एही अनुशासन न मानी चलन्ति विवेकहीन सेही सबु व्यक्ति सर्व प्रकार कर्मरे ओ ब्रह्म विषय रे कौनसी प्रकार ज्ञान लाभ करि पारंती नाही। अतएव सेमानंकु नष्ट बोली जानिबो। शत्रुसं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवान् अपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति। तेबे समस्ते इंद्रिय निग्रह करी निष्काम भावरे स्वधर्म अनुष्ठान न करती काहीकि। एहारी उत्तर रे कहउछन्ति मूर्खंक कथा कौन बा कहिबी। ज्ञानी व्यक्ति मध्य स्वकीय प्रकृतिर पूर्व जन्मकृत संस्काराधीन स्वभावर अनुरूप चेष्टा करन्ति। जेहेतु प्राणी माने स्वभावर अनुसरण करन्ति तेबे इंद्रिय निग्रहर की फल हेबो। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। यदि पुरुषर प्रवृत्ति प्रकृतिर संपूर्ण अधीन हुए तेबे तो विधि निषेध शास्त्र व्यर्थ होई पड़ुछि। एही आशंकारे कहउछन्ति प्रत्येक इंद्रियर स्वस्व अनुकूल विषय रे प्रीति वो प्रतिकूल विषय रे विद्वेष अवश्यम भावी, तथापि एही राग द्वेष र वशवर्ती हेब उचित नुहे, कारण राग द्वेष मुमुक्षुर प्रतिपक्ष शत्रु अटे। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मास्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। ताहेले स्वाभाविक पश्वादि प्रकृति त्याग करी स्वधर्म रे प्रवृत्त हेबा उचित।
ଯୁଦ୍ଧାଦି ସ୍ୱଧର୍ମ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଓ ଦୁଃସମ୍ପାଦ୍ୟ, ଆଉ ଅହିଂସାଦି ପରଧର୍ମ ସୁସାଧ୍ୟ। ଧର୍ମ ପକ୍ଷରେ ଉଭୟ ତୁଲ୍ୟ ବୋଧ ହେବାରୁ ସେଥିରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନେଚ୍ଛୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି କିଞ୍ଚିତ ଅଙ୍ଗହୀନ ସ୍ୱଧର୍ମ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପରଧର୍ମ ଅପେକ୍ଷା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ, କାରଣ ଏହା ଶୁଭ ଫଳଜନକ। ସ୍ୱଧର୍ମ ପାଳନରେ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ, କିନ୍ତୁ ପରଧର୍ମ ଭୟାବହ ଅଟେ, କାରଣ ଏହା ଶାସ୍ତ୍ର ନିଷିଦ୍ଧ ବୋଲି ନରକ ସାଧକ। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादिव नियोजितः। राग द्वेषर अधीन न हेबाकु बोला जाउछि, किंतु ताहा सबु असाध्य मने करी अर्जुन कहिले, हे वाष्णेय, मनुष्य पाप करिबाकु इच्छा न कले सुद्धा किए ताहाकु बलपूर्वक पाप कर्म रे नियुक्त करे। श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भवः महाशनो महापाप्ना विद्येनमिह वैरिणम्। एहार उत्तर श्री भगवान कहउछन्ति, एहा काम ଏହା ମଧ୍ୟ କ୍ରୋଧ, କାରଣ ଏହି କାମ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିହତ ହେଲେ କ୍ରୋଧ ରୂପରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ତେଣୁ କାମ ଓ କ୍ରୋଧ ଅଭିନ୍ନ। ଏହା ରଜୋଗୁଣରୁ ଜାତ, ଅତୃପ୍ତ ଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଗ୍ର ଅଟେ। ଅତଏବ ମୋକ୍ଷ ମାର୍ଗର ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଜାଣ। ଧୂମେନାବ୍ରିୟତେ ବହ୍ନିର୍ଯଥା ଦର୍ଶୋ ମଳେନ ଚ यथोल्वेनावृतो गर्भ तथा तेनेदमावृतम्। कामर बैरीकु देखाउछन्ति, जेपरि सहजात धूम द्वारा अग्नि ओ आगंतुक मल द्वारा दर्पण एवं जरायु द्वारा गर्भस्थ संतान आवृत थाए, सेहीपरि ସେହି କାମ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଜ୍ଞାନ ଆବୃତ ଥାଏ। ଆବୃତଂ ଜ୍ଞାନମେତେନ ଜ୍ଞାନିନୋ ନିତ୍ୟବୈରିଣାମ୍ କାମରୂପେଣ କୌନ୍ତେୟ ଦୁଷ୍ଫୁରେଣାନଳେନ ଚ। ଏହି ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ବସ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିବାରୁ କାମର ବୈରିତ୍ୱ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ହେ କୌନ୍ତେୟ, ମାନବର ଚିର ଶତ୍ରୁ ଏହି କାମ ରୂପ ଦୁଷ୍ଫୁରିଣୀୟ ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନୀର ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଆବୃତ ହୋଇଥାଏ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣି ମନୋବୁଦ୍ଧି ରସ୍ୟାଧିଷ୍ଠାନମୁଚ୍ୟତେ ଏତୈର୍ବିମୋହୟତ୍ୟେଷ ଜ୍ଞାନମାବୃତ୍ୟ ଦେହିନମ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ କାମର ଅଧିଷ୍ଠାନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରି ଦୁଇଟି ଶ୍ଲୋକରେ ତାହାର ଜୟର ଉପାୟ କହୁଛନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ମନ, ବୁଦ୍ଧି ଏମାନେ କାମର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ବୋଲି କଥିତ। ଏହି କାମ ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନକୁ ଆବୃତ କରି ଜୀବକୁ ବିମୋହିତ କରେ। ତସ୍ମାତ୍ ତ୍ୱମିନ୍ଦ୍ରିୟାଣ୍ୟାଦୌ ନିୟମ୍ୟ ଭରତର୍ଷଭମ୍ ପାପ୍ନାନଂ ପ୍ରଦହୀହୀନଂ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ନାଶନମ୍। ହେ ଭରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ସେହି ହେତୁରୁ ତୁମେ ପ୍ରଥମରେ ବିମୋହର ପୂର୍ବରୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ମନ ଓ ବୁଦ୍ଧି କାମର ଆଶ୍ରୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦମନ କରି ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନର ନାଶକ ପାପ ରୂପ ଏହି କାମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କର। ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣି ପରାନ୍ୟାହୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟେଭ୍ୟଃ ପରଂ मनः मनसस्तु परा बुद्धिर जो बुद्धेः परतस्तु सः। आत्म प्रसन्नता द्वारा ଯାହାଙ୍କଠାରେ ଚିତ୍ତ ସନ୍ନିବେଶ କଲେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ସଂଯତ କରାଯାଏ,
ସେଇ ଆତ୍ମା ଯେ ଦେହାଦି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଏହା ବିଚାର କରି ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଦେହାଦି ଗ୍ରାହ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଅପେକ୍ଷା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଓ ପ୍ରକାଶକ ବୋଲି ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ମନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ମନ ଅପେକ୍ଷା ନିଶ୍ଚୟାତ୍ମିକା ବୁଦ୍ଧି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଯେ ବୁଦ୍ଧିର ଅତୀତ ସାକ୍ଷୀ ରୂପରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅର୍ଥାତ୍ ତଦପେକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେ ସେହି ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मनाम् जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। हे महाबाहो, एपरि आत्मा को बुद्धि ठारू श्रेष्ठ ज्ञान करी एवं संशय विहीन बुद्धि द्वारा मन को स्थिर करी काम रूप दुर्जय शत्रु को संहार कर। हरि ओम तत्सत् श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण।